नमक हराम प्रेम एक विस्तृत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। आनंदगढ़ राज्य में राजा चंद्रसेन का पुत्र युवराज विक्रम बचपन से ही कठोर स्वभाव का था। वह न केवल निर्दोष लोगों को सताता बल्कि विद्वानों और बुजुर्गों का भी अपमान करता। उसकी दुष्टता के कारण प्रजा में उसके प्रति प्रेम की जगह घृणा और भय था। विक्रम के हृदय में करुणा का कोई स्थान नहीं था। वो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के मद में अंधा था। मिलन की पहली झलक। युवराज विक्रम अब 20 वर्ष का हो चुका था। एक दिन वह अपने मित्रों के साथ नदी में स्नान करने गया। वह तैरने में अधिक कुशल नहीं था, इसलिए कुछ सेवकों को भी साथ ले गया। मौसम सुहावना था और काले बादलों के साथ ठंडी हवाएं चल रही थीं। अचानक वर्षा शुरू हो गई। युवराज मुस्कुराते हुए बोला, क्या ही मजा आए अगर हम नदी की मझधार में जाएं। सेवकों ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे बीच धारा तक ले गए, लेकिन बारिश के कारण पानी बढ़ने लगा और बहाव तेज हो गया। जैसे ही अंधेरा छाया, युवराज के सेवक, जो उसे पहले से ही पसंद नहीं करते थे, उसे अकेला छोड़कर किनारे लौट आए। वे विक्रम के कठोर व्यवहार से त्रस्त थे और उसे सबक सिखाने का यह अच्छा अवसर था। विक्रम घबराया क्योंकि वो तैरना नहीं जानता था। उसने अपने जीवन में पहली बार असहाय महसूस किया। तभी उसने बहती हुई एक लकड़ी देखी। उसने उसे पकड़ लिया और बहता चला गया। उसके साथ लकड़ी पर 3 अन्य प्राणी भी सहारा लिए हुए थे, एक हंस, एक खरगोश और एक कुत्ता। वे सब भी नदी के तेज बहाव में फंस गए थे और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अद्भुत मिलन। बारिश थम चुकी थी। सूर्य की किरणें पानी पर चमकने लगी थीं। नदी एक सुंदर जंगल से होकर गुजर रही थी, जहां एक आश्रम में योगिनी अदिति अपनी साधना कर रही थीं। अदिति एक दिव्य महिला थीं, जिन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया था। वे दया, प्रेम और करुणा की प्रतिमूर्ति थीं। विक्रम की करुण पुकार सुनकर उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगाई और लकड़ी को किनारे खींच लिया। उन्होंने देखा कि विक्रम बेहोश है और उसके साथ 3 अन्य प्राणी भी हैं। अदिति ने बिना किसी भेदभाव के सभी की मदद करने का निर्णय लिया। अदिति ने आग जलाकर सभी को गर्माहट दी और भोजन का प्रबंध किया। पहले उन्होंने छोटे प्राणियों को भोजन दिया, फिर विक्रम को खिलाया। 2 दिन तक सभी आश्रम में आराम करते रहे। अदिति ने विक्रम की देखभाल की और उसे जीवन के मूल्यों के बारे में समझाया। विक्रम पहली बार किसी के प्रेम और करुणा का अनुभव कर रहा था। जब विदा होने का समय आया तो हंस ने कहा, योगिनी, यदि कभी आपकी आवश्यकता हो तो बस नदी के उस पार मेरे नाम से पुकारिए, मैं आपके लिए सबसे सुंदर रत्न लेकर आऊंगा। खरगोश बोला, मेरी गुफा में ढेर सारे मीठे फल हैं, अगर आपको कभी भूख लगे तो मेरे पास आइए। कुत्ता प्रेम से अदिति के चरणों में लौट गया और बोला, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जब भी आपको सुरक्षा की आवश्यकता हो, बस एक संकेत दीजिए। सबसे अंत में विक्रम ने कहा, जब मैं राजा बनूंगा तब आप मेरे महल आइए, मैं आपके लिए हर खुशी का द्वार खोल दूंगा। विक्रम ने अदिति से वादा किया कि वो हमेशा उनका आभारी रहेगा और उनकी सेवा करेगा। राजा का प्यार और विश्वासघात। कुछ समय बाद राजा चंद्रसेन की मृत्यु हो गई और विक्रम राजा बन गया, लेकिन सत्ता मिलते ही वह और भी निर्दयी हो गया। प्रेम और न्याय उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। वो अपने वादे को भूल गया और अदिति को कभी याद नहीं किया। अदिति ने सुना कि विक्रम प्रजा पर अत्याचार कर रहा है तो उन्होंने उससे मिलने का निश्चय किया। वे आनंदगढ़ पहुंची और राजमहल के द्वार तक आईं। जैसे ही विक्रम ने उन्हें देखा, उसकी आंखों में क्रोध और अहंकार झलक उठा। उसने अपने सैनिकों से कहा, इसे पकड़ो और कालकोठरी में डाल दो। इसने मेरी कमजोरी देखी थी, अब इसे मेरी शक्ति का एहसास होगा। अदिति को कैद कर लिया गया। विक्रम ने अपने वादे को तोड़ दिया और अदिति के साथ विश्वासघात किया। प्रेम की जीत। रात के अंधेरे में वही कुत्ता, जो कभी उनका ऋणी था, अदिति की कालकोठरी तक पहुंचा और सैनिकों को चकमा देकर उन्हें बाहर निकाल लाया। खरगोश और हंस पहले से ही उनकी सहायता को तैयार थे। अदिति जंगल में लौट आईं। उधर विक्रम का घमंड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक दिन जब उसकी सेना को पड़ोसी राज्य से हार मिली तो वही प्रजा जिसे उसने सताया था, उसकी रक्षा करने के लिए आगे नहीं आई। वो अकेला रह गया, किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसे याद आया कि किस तरह अदिति ने उसकी जान बचाई थी, किस तरह उन जीवों ने उसे प्रेम दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। कहानी की सीख। 1. प्रेम और दया सबसे बड़ी ताकत होती है। 2. विश्वासघात करने वाला अंततः अकेला रह जाता है। 3. जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चे प्रेम और सम्मान का हकदार होता है। 4. अहंकार प्रेम को खत्म कर देता है, लेकिन प्रेम से अहंकार मिटाया जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने वादे नहीं तोड़ने चाहिए और हमेशा दूसरों के साथ प्रेम और दया से पेश आना चाहिए। अहंकार और घमंड मनुष्य को अंधा बना देता है और उसे पतन की ओर ले जाता है। सच्चा प्रेम और करुणा ही जीवन का सच्चा